कहानी एक बच्चे से शुरू होती है जिसने अपने घर में आग लगाकर अपने माता पिता की हत्या कर दी, जिसमें बच्चे के माता पिता की मौत हो गई और वो बच्चा घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन वह यह भी कह रहा था कि कोई भी मुझे यातना नहीं देगा और मैं बहुत खुश रहूंगा। और अंधेरे मौन में हम उसके माता पिता को घर से चिल्लाते हुए सुन सकते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। 10 साल बाद एक रेस्तरां में हमने एक रसोइया को देखा जो बहुत शांत और सभ्य लड़का था। उसका नाम मीर था। रेस्तरां में सभी लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वह अपना काम अच्छी तरह से करता था और किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करता था। उसके बाद हमने एक पुलिस स्टेशन में देखा कि कुछ लोग हत्या के मामले के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक महिला आधी जल गई थी, लेकिन वे कह रहे थे कि यह एक दुर्घटना होगी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो एक लड़का पुलिस स्टेशन के अंदर आया और वह स्टेशन का प्रमुख था। जब वह प्रवेश करता है तो हर कोई उसे सलाम करता है और कहता है उसे सुप्रभात। वह वीर था। उसके बाद बाहर से एक लड़की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आई। तब वीर ने उन्हें बताया कि वह हमारी नई फॉरेंसिक हेड है और वह एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है। उसका नाम डॉ मीरा है, इसलिए सभी ने उसे सुप्रभात कहा। उन्होंने उन्हें गुड मॉर्निंग भी कहा। वीर ने कहा कि वे हमारे टीम के साथी अभिराज यश हैं। फिर उन्होंने उससे हत्या के मामले के बारे में पूछा और उसने उन्हें समझाया कि महिला की मौत दुर्घटनावश नहीं हुई थी, यह एक हत्या थी। अभि ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या थी, क्योंकि यह एक साधारण बदला हत्या भी हो सकती है जिसे पीड़ित परिवार द्वारा किया जा सकता है। मित्र और रिश्तेदार, तो क्या आप इतना सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह एक हत्या थी? तब डॉ मीरा ने उन्हें बताया कि पीड़िता की हत्या करने वाला अपराधी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था, क्योंकि मैंने शरीर पर कुछ यातना के निशान देखे। इससे पता चलता है कि उसे मारने की तुलना में पहले प्रताड़ित किया गया था और वह एक सीरियल किलर द्वारा मार दिया गया था। लेकिन उन्होंने यह दिखाने के लिए ऐसा किया कि वह किसी के द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया गया था और भावनात्मक रूप से काम करता था, और दिखाता है कि उसे भविष्य में परेशान नहीं किया जाएगा क्योंकि अब वह जानता है कि वापस कैसे लड़ना है। इसलिए पुलिस टीम वास्तव में उसकी सराहना करती है। और फिर वीर मामले की जांच करने गया, लेकिन वहां जाने से पहले उसने मीरा को बुलाया और कुछ उंगलियों के निशान के बारे में बात करने के लिए पीड़िता के घर आया और उसने वहां जाने के लिए हाँ कहा। वे सभी पीड़िता के घर गए और उसके परिवार के सदस्य से उसके बारे में पूछा और उन सभी ने उन्हें बताया कि महिला बहुत असभ्य और अभिमानी महिला थी। वह कभी किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करती थी और वह नियमित रूप से दोपहर में सोती थी। दोपहर और रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में जाते थे। फिर वे पीड़ित के बारे में पूछने के लिए रेस्तरां में जाते हैं। पहले उन्होंने मैनेजर से पीड़ित के बारे में पूछा और फिर उन्होंने ग्राहकों से पूछा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन मीरा ने उन्हें बताया कि हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। फिर उन्होंने मैनेजर से फुटेज के बारे में पूछा और मैनेजर उन्हें कैमरे के कमरे में ले गया। फिर वे सभी कैमरे के कमरे के अंदर गए और उन्होंने देखा कि पीड़ित नियमित रूप से रेस्तरां में आता था और हमेशा एक वेटर का अपमान करता था जो बहुत शांत था, और पीड़ित हमेशा उससे असभ्य तरीके से बात करता था और उसे डांटता था, और वेटर ने आदमी को कुछ नहीं कहा और हर समय चुप रहा। तभी मीरा ने नोटिस किया कि जब महिला रेस्टोरेंट में आती है तो एक आदमी हमेशा उसका पीछा करता है और उसके पीछे बैठकर किसी से फ़ोन पर बात करता है। वीर ने फिर ग्राहकों से उस महिला के बारे में पूछा जिसने वेटर से अशिष्टता से बात की और उसने कहा महिला बहुत गुस्से में थी। अगर वेटर गलती से कुछ गलत करता था तो वह हमेशा उसे डांटती थी और वेटर उसे कुछ देता था। फिर उन्होंने पीड़ित का पीछा करने वाले आदमी के बारे में खोजना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया और उन्होंने उससे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि एक महिला ने मुझे पीड़िता का पीछा करने के लिए कहा और उस आदमी ने महिला को उसका नंबर दिया ताकि वे उससे मिल सकें, और वे इसके बारे में पूछने के लिए महिला के पास गए। उसने कहा कि पीड़िता ने उससे आरण के रूप में कुछ पैसे लिए हैं और उसे पैसे नहीं दे रही थी और इसे रेस्तरां में खर्च कर दिया था। यही कारण है कि उसने एक आदमी को उसका पीछा करने और उसे सारी जानकारी देने के लिए काम पर रखा। पुलिस वाले ने उसे जाने दिया क्योंकि वह पैसों के लिए यह काम कर रही थी। यश ने कहा, वीर ने कहा कि आपको महिला को जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि महिला झूठ बोल रही थी, और डॉ मीरा ने उन्हें बताया कि महिला झूठ नहीं बोल रही थी क्योंकि वह आत्मविश्वास के साथ बात कर रही थी और झूठ नहीं कहेगी कि वह सच बोल रही थी, क्योंकि अगर वह झूठ बोल रही होगी तो वह घबरा जाएगी। लेकिन वह घबराई हुई नहीं थी। इससे पता चलता है कि वह झूठ नहीं बोल रही थी।
तब राज ने उनसे कहा कि अब हमें शुरू से शुरू करना होगा और केस के लिए नए सुराग ढूंढने होंगे। वे सभी उस घर में गए, लेकिन मीरा को केवल इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह अपनी कार नहीं लाई थी और वीर उसे उसके घर छोड़ने गया था। उसके बाद जब मीरा अंदर जा रही थी तो वीर ने उसे रोका और कहा, मामले में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद। परसों थाने में एक और हत्या का मामला आया जिसमें एक शख्स की हत्या कर दी गई थी और उसका हाथ पूरी तरह से जल गया था। इसलिए तब डॉमीरा ने उन्हें बताया कि वह आदमी सीरियल किलर का दूसरा शिकार है, क्योंकि पिछले मामले की तरह उसकी भी हत्या कर दी गई थी। हत्यारा लोगों को क्यों मार रहा है,